बड़ी बात यहाँ पर जो हमारे लिए इतनी बुरी खबर निकल के आ रही है, आप लोग की ज़िंदगी जो है बर्बाद करके रख दिया है। अगर देखो तो बीच में फंसा के रखा हुआ है, कोई यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा है। मतलब एक ऐसा बच्चा जो लगातार तैयारी कर रहा है, कोई भी रिजल्ट उसका नहीं दिया जा रहा है। बताओ, लगातार उसको जो तो कष्ट झेलने का यहाँ पर पड़ रहा है। 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक रोका गया है। ठीक है, ऐसे भी वो बेरोजगार हैं, उनका रिजल्ट रोक के रखा है और लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। इसके बावजूद भी ईएसबी के द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो आखिर ईएसबी चाहता क्या है? क्या हमें फिर से एक आंदोलन की राह में चलना पड़ेगा? एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो बच्चों के लिए कितनी बड़ी यहाँ पर समस्या आके खड़ी हुई है। या तो वो प्रिपरेशन में ध्यान दें या उनको आंदोलन में लगातार उनको ध्यान देना चाहिए। क्या करने हैं, ये सब बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है। तो रीएसपी रिजल्ट देने में आनाकानी कर रहा है। आनाकानी करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने भर्ती निकाला, आपको सब कुछ मिल गया, जो भी आपको रूल, एक तो पहले आप सोए हुए थे, जब आपने जागा है तो आप आखिर क्यों अभी तक वापस से सो गए हो? रिजल्ट आप दो। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन की एक बहुत बड़ी यहाँ पर खबर आ रही है कि लोकसभा का जो चुनाव है बहुत ही जल्दी यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। आचार संहिता कभी भी लग सकती है। तो बच्चे जो है तो इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। खासकर एमपी कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो एमपी कांस्टेबल में जो है तो बहुत बड़ी यहाँ पर जो है तो दुख भरी खबर है, क्योंकि बच्चे लगातार दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते वो हालत ख़राब हो चुकी है उनका। अब वो बीच में फंस चुके हैं। वो कहीं ना तो दूसरा कोई फॉर्म भरने की सोच पा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन में इतना फिजिकली रूप से वो जो है तो थक ही रहे हैं, मेंटली रूप से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुलिस बल खाली नहीं है या कि बहुत क्या समस्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग लगातार अपनी चुनाव की तैयारी में बिजी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आखिर ईएसबी आखिर कर क्या रहे हैं? आखिर ऐसा कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि मतलब इनको रिजल्ट जारी करने का टाइम नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आपने कोई नई भर्ती भी नहीं, एग्जामिनेशन भी नहीं करवा रहे हो, कोई कैलेंडर का अपडेट नहीं है। आखिर आप कर क्या रहे हो? आपके ऑफिस में क्या वर्क हो रहा है? आपको ये जवाब देना चाहिए बच्चों को। तो 25 लाख रोजगार जो होते हैं यहाँ पर आपने बच्चों को जो तो इंतजार में रखा हुआ है। तो बच्चे कोई भी काम अभी नहीं कर पा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते बहुत सारे बच्चे क्या है कि वे इंजरी में जा चुके हैं। किसी का तो कोई पैर फ्रैक्चर है, किसी का हाथ खिंच गया है, किसी का गोला में कहीं लग गया है। मतलब परेशानी में परेशानी उसको झेलना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर मैं अपडेट आपको दिखा देता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये आप मान के चलो कि ये जो भी यहाँ पर देखिए, ये तो मेरे साथ बता दिया था। देखिए, दूसरा चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर ईएसबी रिजल्ट की बात करो आप, तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, आज पूरा मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको, क्लियर जानकारी दे रहा हूँ। देखिए क्या दिया गया है कि जो समूह उपसमूह का रिजल्ट जारी किया गया, इसमें देख सकते 87-13% पदों की जो तो अपडेट शीट मैट्रिक जारी कर दी है। तो आप आखिर इनका जो रिजल्ट जारी कर सकते हो, 30 जनवरी को आपने रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो आखिर इसमें अभी क्या दिक्कत हो रही है कि आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो? आपको जब ये फार्मूला पता है, क्लीन चिट मिल चुकी है, जीएडी के द्वारा आपको आदेश आ चुका है कि आपको ऐसा करना है, तो आखिर आपको कितना टाइम लग रहा है? आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एमपी कांस्टेबल में क्या है कि फिजिकल भी है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट के देके फिजिकल के लिए बुला लोगे, ऐसा संभव नहीं है। तो देख सकते हो कि रिवाइज, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बुरा हुआ था, उसके बारे में बात कर लेते हो। देखिए, इन्होंने गलती किया लेकिन सज़ा किसको मिली? बच्चों को मिली। मतलब गलती ये करते हैं और सज़ा कोई और भुगतेगा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक जो युवा, उसको एक बार सिलेक्ट करने के बाद आपने बाहर कर दिया और वो गलती इसमें आपकी थी। इससे अच्छा था कि उस जो पहली बार रिजल्ट चेक करता उसमें ही बाहर हो जाता है वो, लेकिन उससे आपने रोजगार छीन लिया है। उसको आपने जो है तो सर में ताज सजा के उसको यहाँ पर आपको बहुत ही बुरी तरह से आपने मारा है। तो पर देखोगे कि ये जो अपडेट है, 10 से ज़्यादा नए अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। जो ग्रुप 1 सब ग्रुप समूह का आया था जो रिजल्ट, इसमें जो इनका टेक्निकल, इन्होंने बोला था कि टेक्निकल इशू था मेरे लिए, तो बोनस अंक इनको नहीं दे पाए थे। तो इसके कारण इन्होंने रिवाइज रिजल्ट जारी किया। देख सकते हो यहाँ पर, पूरी खबर को पढ़ लो आप। देखिए, रिजल्ट अटके हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर घोषित किया गया यह परीक्षा विकास, उधर ईएसबी स्तर 5 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट अटके हुए हैं। इसमें जल्दी ही यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन हुआ क्या कि 10 जो नए अभ्यर्थी थे उनको मौका मिल गया, जिनको बोनस अंक दिया गया। बाकी जो 10 अभ्यर्थी थे इनको इन्होंने रोजगार यहाँ पर छीना गया, लेकिन पहली बार में वो सिलेक्ट थे। यानी उनको खुशी देकर एक बार एकाएक इन्होंने दुख में तब्दील कर दिया। मतलब गलती इन्होंने किया। मैं ये बोलता हूँ कि आपको पहले ही चीज़ बोलना चाहिए था। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बच्चा जो उसका नहीं होता पहली बार में,
अब देखिए यहाँ पर पीएससी के इतिहास में भी बहुत बुरा यहाँ पर जो तो आंदोलन चल रहा है, लेकिन हालांकि वहाँ पर आंदोलन सब कुछ समाप्त हो चुका है और चीज़ें वहाँ पर सुनी गई है। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पूरी रात भर यहाँ पर विरोध जारी रहा, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, ना ही इसमें रोजगार कोई मुद्दा है। हाँ, आप चुनाव के समय में चीज़ों को बोलते हो कितनी लाख भर्ती करेंगे, लेकिन आप रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे हो, तो आखिर बच्चे कहाँ तक प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह से विरोध आगे भी जारी रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही, और भी मैं चीज़ दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से रिजल्ट की बात करें एमपीपीएससी की, हालांकि एमपीपीएससी ने तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो तो कर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया है। हाँ, इन्होंने इस बार एमपीपीएससी में जो धरना हुआ तो रिजल्ट पहले देने का और एग्जामिनेशन बहुत फास्ट कराने का था। एमपीपीएससी में यहाँ पर बहुत कुछ व्यापम को, एसबी को इनसे सीखना चाहिए। अब देखिए चुनाव की बात करता हूँ तो उसके में भी बहुत बड़ी यहाँ पर देख सकते हो, मार्च के दूसरे सप्ताह में होगी आम चुनाव की घोषणा, तैयारी तेज। इस वर्ड को याद रखना, तैयारी है लेकिन तेज है। मतलब जो रिजल्ट है उसका कोई बात नहीं किया जा रहा है, उसमें जो बच्चे हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन रिजल्ट की बात करूँ, यहाँ पर देखोगे कि जो चुनाव की बात है वो मार्च के दूसरे सप्ताह में आम चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और उसकी तैयारी तेज की जा रहा है। यानी आपने पूरी यहाँ पर सब कुछ लगा दिया है। अब देख सकते हो यहाँ पर नई दिल्ली की खबर है, लोकसभा चुनाव यहाँ पर देख सकते हो कि 2024 में करीब 1 महीने का ही वक्त बचा है, जिसमें चुनाव आयोग की टीमों ने आंध्र प्रदेश का दौरा कर लिया है और वहाँ चुनाव की तैयारी को जायजा भी ले लिया है। और 20 फरवरी को आयोग की टीम बिहार का दौरा करने वाली है, उससे पहले 15 तारीख को उड़ीसा में टीम पहुंचेगी। तो ये पूरी खबर यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि 8 फरवरी 8 अधिकारी शामिल है, किसी भी यहाँ पर कोई भी सब कुछ किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। और यहाँ पर देखोगे कि सभी चीज़ें बताया गया है। जब निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च को इलेक्शन का ऐलान किया था, 2019 की बात की जा रहा है, तो 24 मई को प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। जब यहाँ पर सब कुछ सुरक्षा का चीज़ बताया जा रहा है कि पुलिस बल भेजेगी, ये सब चीज़ें क्लियर हो रही है पहले से ही, मतलब इतना फास्ट प्रोसेस किया जा रहा है। अब देखिए जो होश उड़ा देने वाली खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि जो तो पुलिस में भर्ती नहीं आ रही है, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, क्या भर्ती खाली नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार यहाँ पर जो भर्तियां हैं वो लगातार रिटायरमेंट हो रहे हैं, फिर भी नई भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ तक कि ये चल रहा है कि नया रिजल्ट नहीं दे पा रहे। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, मतलब ये मानो कि शर्म की बात है हम लोग के लिए। कितना मतलब एक बेरोजगार कितनी स्थिति से जो भी चीज़ों को मैनेज करता है, वो लगातार दौड़ दौड़ के वैसे भी अपनी हालत ख़राब करके रखा है। और इनको अभी भी ये नहीं लग रहा है कि रिजल्ट हमें कम से कम तो दे देना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको ऐसा नहीं है कि 10 दिन में आप फिजिकल क्लियर कराते हो तो बंदा प्रिपेयर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा हो कि दिल्ली पुलिस से बहुत सारे जिनके अच्छे खासे मार्क्स थे उन्होंने क्या है बाहर हो गए हो, तो ऐसा इसमें भी हो सकता है। तो अभी क्या है कि जो एक युवा है जिसका 80 नंबर है या 70 नंबर है, जिसको उम्मीद है कि मेरा हो सकता है और उसका फिजिकल में भी नंबर अच्छा आ रहा है, लेकिन उसको चिंता इस बात की है कि अभी वो क्या है कि अपने स्टडी में भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसका जो दिमाग है एक प्रकार से दो नाव में बैठा हुआ है। क्योंकि अभी वो लगातार या तो फिजिकल कंटिन्यू करे, नहीं तो वो फिजिकल में फेल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वो नई स्टडी करता है, जो नए एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहेगा, तो उसमें भी क्योंकि अगर उसको फिजिकल करना है तो उसको प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो जो फिजिकल में ध्यान नहीं दे पाएगा उसको फिजिकल नहीं बन पाएगा। तो कहीं न कहीं उसका जो ये भटकाव है बहुत ही अस्थिरता का इसमें उसके लिए कारण बन रहा है। अगर आप रिजल्ट दे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है तो एक प्रकार से राहत मिलने वाली है। देखिए पुलिस बल की जो स्थिति की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, बल की अगर बात करूँ तो अच्छी खासी रिक्वायरमेंट यहाँ पर खाली हुई है। देखो यहाँ पर देखिए जिस शहर में बन रहे थे पटाखे उसमें 500 पुलिसकर्मी भी नहीं। जैसे यहाँ पर पटाखे हरदा में अभी जो हुआ ब्लास्ट हुआ, तो आपने देखा हो कि जिस शहर में बन रहे थे पटाखे वहाँ पर 500 पुलिसकर्मी भी नहीं होती। देखोगे जो खबर में बताया जा रहा है कि हरदा जिले में वर्ग 3 में कार्यरत पुलिसकर्मियों की संख्या 500 भी नहीं है। इस जिले में महज 496 इस वर्ग के पुलिसकर्मी पदस्थ है। इस वर्ग के ऊपर निरीक्षक, डीएसपी, एसएसपी और पुलिस अधीक्षक ही होते हैं। इनकी संख्या जिले में उंगलियों पर गिनने जितनी होती है। हरदा से सटे नर्मदापुरम जिले में 565 पुलिसकर्मी जो है पदस्थ है टोटल। तो स्थिति बहुत ही दयनीय है एक प्रकार से। लगातार यहाँ पर देख सकते हो कि ये देख सकते हो कि हाल ही में आरक्षकों, इसको पूरी खबरें पढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है लेकिन इसको चीज़ को पूरा पॉइंट में धरो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप भी किसी के सामने बात करोगे तो फैक्ट के साथ बात करोगे। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में सबसे बड़ा शहर इंदौर पुलिस बल के सामने मामले में आंकी
बड़े शहरों में कमजोर है। यहाँ पर प्रदेश के चारों बड़े शहरों में सबसे कम बल इस जिले को ही मिला हुआ है। यानी इंदौर में देखोगे कि लगभग बहुत ही सारी चीज़ होते हैं, कोचिंग क्या है, इंडस्ट्री भी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो तो पुलिस बल की आवश्यकता होती है। और अभी तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम भी लागू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रदेश में जो भी चार बड़े शहर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस बल की कमी है। ये जानकारी हाल ही में सामने आई, जिसमें बताया गया कि आरक्षक से उप निरीक्षक तक का बल, जिसमें भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में सबसे कम है। इन सभी जिलों में पुलिस बढ़ाने के लिए हाल ही में आरक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं हो सका है। तो परिणाम क्यों नहीं जारी किया गया? इंदौर जिले की आबादी 33 लाख को पार चुकी, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर कम है। यहाँ पर उप निरीक्षक से लेकर आरक्षक यानी वर्ग 3 में कार्यरत पुलिसकर्मियों की संख्या 2921 है। यानी लगभग 33 लाख 40 लाख जहाँ पर जनसंख्या है, वहाँ पर मात्र 2000 यानी लगभग लगभग 3000 पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं। आप अनुमान लगा लो कि 33 लाख कितना होता है और ये 2000 या 3000 कितना होता है। तो इस तरह से कानून व्यवस्था को कैसे क्या चीज़ हो सकती है वो आप खुद समझदार हो। जहां पर देखो कि जबकि करीब 25 लाख की आबादी वाले भोपाल में 3 वर्ग में पुलिसकर्मियों की संख्या 5000, इस तरह से प्रदेश में बड़े सारे ग्वालियर में भी यहाँ पर पुलिस बल जो तो 3000, लेकिन इंदौर में काफ़ी कम है। तो एक प्रकार से बात करें तो जो छोटे शहर है उसमें भी काफ़ी बल कम है। ऐसा नहीं है कि पुलिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी की यहाँ पर जरूरत होती है, क्योंकि रिटायरमेंट भी हर साल हो रहा है, लगातार रिटायरमेंट हो रहा है। तो पुलिसकर्मी के सबसे इंदौर में है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे कि सागर में 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पर दिए गए इस तरह से। तो अशोकनगर में प्रदेश का सबसे कम बल है। अशोकनगर जिला है जहाँ पर मात्र 372 पुलिसकर्मी कार्यरत है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अशोकनगर में जो है तो मात्र 372 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। तो जिसमें देखो कि नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कि जो और भी चल रहा है उसमें भी बात करते हैं अपन। खबर देखोगे पटवारी की रिपोर्ट नहीं आ पा रही, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। रिपोर्ट पता नहीं किस तरह से बनाया हुआ है, विधानसभा में मुद्दा उठा लेकिन किस तरह से प्रश्न किया गया वो भी जायज़ नहीं है। तो कम से कम जैसा ही प्रश्न होना चाहिए पटवारी भर्ती का क्या हुआ उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक उदाहरण है। मंडला, उमरिया और पन्ना में लोकायुक्त की दबिश दी गई है, जिसमें देखो कि जनपद पंचायत सीओ व सरपंच रिश्वत लेते पकड़ाई है, पटवारी भी ट्रैप हुए हैं यहाँ पर। तो ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप ये मानो कि तृप्त हो चुके हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और सरकारी आदमी अगर घूस लेते पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत बर्खास्त करके उसकी पूरी रिकवरी होनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक परेशान है, यहाँ पर बेरोजगार परेशान है, एक एक सीट के लिए कितनी ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ रहा है।